हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके ऊपर। देखिए, बच्चों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था क्योंकि मेरा अभी तक एसएससी स्टेनोग्राफर 2018, एसएससी जेई 2018 और एसएससी एमटीएस का जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो लगभग 95 to 99% बिल्कुल सही गया है। तो इस हिसाब से बच्चों का डिमांड था कि आप जो है एक बार कट ऑफ डिस्कस कर दीजिए। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। मैंने लगभग 9 महीने पहले आप जो है मैंने वीडियो बना चुका था, लेकिन उस टाइम ना ही आपका यूएफएम में जो एडिशनल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। टाइपिंग पैटर्न में जो चेंजेस आया है वो भी वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इस हिसाब से आपको मुझे लगता था एक नया फ्रेश वीडियो फिर से मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन मैं टाइम इसीलिए लगा रहा था, मैं सोच रहा था कि आप लोगों का फाइनल वैकेंसी का लिस्ट आने दीजिए। उम्मीद है डीवी से पहले, नहीं तो डीवी के आसपास जो है, जब डीवी स्टार्ट होने जा रहा है आपको 1 जुलाई से, तो उसी के आसपास आप लोगों का फाइनल वैकेंसी लिस्ट आ जाएगा। और उम्मीद है कि 150 या 200 वैकेंसी इंक्रीज होकर 6000 का जो कमी है, मतलब अभी तो भाई 5900 प्लस वैकेंसी है, लेकिन 6000 प्लस होने का उम्मीद है। तो ही इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि सब वैकेंसी अगर आ जाता तो अच्छे से और अच्छे से एनालिसिस कर पाता। तो चलिए, मैं अभी जो करेंटली वैकेंसी है उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है परेशान हो रहे हैं, जिसका मार्क्स कम है, तो उन लोगों को सोचते हुए, उनके बारे में सोचते हुए मैं अभी वीडियो आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो को मैं आपको देखने के बाद 1% भी आपके मन पे डाउट नहीं होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको डाटा दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। देखिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पे इंक्लूड किया है 2017 का फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए, पहले तो डिपार्टमेंट एलडीसी और पोस्टल असिस्टेंट दोनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग करके कट ऑफ दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर कैटेगरी शो किया गया है, और आपका मार्क्स यहाँ पर जो कट ऑफ, जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो आपको यहाँ पर शो गया है। उसके बाद नेक्स्ट रो पे मैंने आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो रखा गया था, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी था 2017 में, वो वैकेंसी मैंने यहाँ पर शो किया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जो कि ज़्यादातर आपका यूट्यूबर हो गया या कोई जो एनालिसिस करते हैं वो लोग इंक्लूड नहीं करते, कैंडिडेट सिलेक्टेड इन योर वैकेंसी, यानी कि जनरल का वैकेंसी में जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले होते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी वाले, उन लोग जो ईआर का वैकेंसी रिजेक्ट करते हैं या लेके जाते हैं, सिलेक्शन लेके जाते हैं, उनका नंबर भी मैंने यहाँ पर शो किया है। यानी कि इनका मार्क्स जो एक कट ऑफ गया है 209.5 जो कट ऑफ गया है, इससे ज़्यादा था, इसीलिए इनको जनरल का सीट मिल गया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 2017 में हुआ है, हर साल ऐसे ही आपका देखा जाता है, सेम सिनारियो हर साल होता है। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा, और यहाँ पर इसके ऊपर भी कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। तो चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पर है आपका एसएससी सीएचएसएल का जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो कट ऑफ रखा गया था वो मैंने यहाँ पर शो किया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना अवेलेबल था वो भी मैंने यहाँ पर शो किया है। अब मेन एक पॉइंट है जो कि आपका राइट अप में आपको देखने को मिलता है कि कैंडिडेट मार्क्स मोर देन 199। अब 199 कट ऑफ जनरल का गया था, यानी कि 199 प्लस मार्क्स कितना कैंडिडेट का है एससी वाले का, देखिए तब था, यानी कि 2017 में था 1247, एसटी का था आपका 288, और ओबीसी की अगर बात करेंगे 8462। ये आपका 2017 में इतना कैंडिडेट का मार्क्स 200 प्लस या 200 के आसपास मार्क्स था, मतलब 199 प्लस मार्क्स था। तो 2018 में इसी को देखते हुए सबका प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब इस बार देखिए 2018 में अगर देखेंगे, यहाँ पर 2018 का कट ऑफ यहाँ पर मैंने दिखाया है, जो डीवी का कट ऑफ रखा गया है। लेकिन यही प्रॉब्लम हो रहा है कि सबका सोचना है एससी एसटी का, मेनली एससी एसटी वालों को सोचना है। देखिए 1508 कैंडिडेट जो है जिनका मार्क्स 190.33 से ज़्यादा है। अब सोचना है कि देखिए 1508 स्टूडेंट का मार्क्स 190 प्लस है, तो सबका स्टूडेंट का मानना है कि 190 प्लस डेफिनेटली एससी का कट ऑफ जाएगा। तो भाई ऐसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे तो देखिए, जब 1200 आपका था, 1250 के आसपास जो एससी में क्वालिफाइड हुए थे 2017 में, तब भी देखिए वैकेंसी ज़्यादा नहीं था, देखिए 800 के आसपास था। तो तब भी आप लोग सोच सकते थे कि भाई डेफिनेटली 200 प्लस कट ऑफ एससी वालों का जाना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ कितना गया था फाइनल कट ऑफ, देखिए 193। तो
इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखिए टाइपिंग में बहुत बाहर चले जाते हैं, डीवी में बहुत लोग जो है स्किप कर जाते हैं। मान लीजिए दूसरा जॉब मिल चुका है तो वो लोग स्किप कर जाते हैं। तो कट ऑफ ऐसे डिसाइड होते हैं। बहुत सारे के पास आपका सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो ये सब बहुत कुछ आपका यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट पे मैंने आपको दिखाया है कि नीचे अगर जाएंगे तो अभी जो करंटली जो स्टूडेंट को बुलाया गया है डीवी के लिए, उसका नंबर, मतलब अभी करंटली जो रिजल्ट आया है कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर डीवी CHSL 2018, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। अब देखिए यहाँ से मैं आपको समझना स्टार्ट करता हूँ। देखिए पहले कितना कैंडिडेट को बुलाया गया था, जनरल की अगर बात करूँ, जनरल में कितना बुलाया गया था टाइपिंग के लिए, देखिए 6280 के आसपास स्टूडेंट को बुलाया गया था। लेकिन क्वालिफाइड फॉर डीवी कितना हुआ है 3458। तो लगभग आप मान सकते हैं 45% के आसपास, अगर इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 45% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं टाइपिंग में। जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में भी अगर देखेंगे तो ओबीसी में भी लगभग 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपका यहाँ पर देखिए 9000 के आसपास बुलाया गया था और 5000 के आसपास अभी डीवी में बुलाया गया है। तो 40% यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो चुका है। अगर हम लोग एससी में बात करेंगे तो एससी में भी देखिए लगभग आप 50% मान सकते हैं, 6000 यहाँ पर 3000 के आसपास। तो 50% जो है डिसक्वालीफाई हो चुके हैं टाइपिंग में। एसटी में भी सेम चीज़ देखिए 50% से ज़्यादा, लेकिन मैं 50% ही मान के चल रहा हूँ कि भाई 50% आपका डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी देखिए, ईडब्ल्यूएस में भी लगभग आप मान सकते हैं कि आपका 40% आपका डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। तो आप जो एससी एसटी और अदर कैटेगरी वाले हैं वो मान के चलिए आप 50%, बाकी जो है रिमेनिंग जो है आपका 40% आप मान के चलिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन में आपका लगभग 75% जो है, सॉरी आपका लगभग आप मान के चलिए 60% जो स्टूडेंट है वो आपका डिसक्वालीफाई, सॉरी आपका 75% एक्चुअली डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। उसके बाद अगर एच में देखेंगे, यहाँ पर भी आपका लगभग 70% के आसपास डिसक्वालीफाई हो चुके हैं टाइपिंग में। तो ऐसे ऐसे कुछ कैटेगरी है जिनका 70%, लेकिन मैं सबको 50% लेके चल रहा हूँ। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं इसी में फोकस करूँगा, मतलब जो आप लोग सोच रहे हैं ना, उसको पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ SC ST का 190+ कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि भाई 50% अगर यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, तो भाई यहाँ पर भी मान के चल रहा हूँ जो मैथमेटिक्स का रूल्स है कि भाई मैं उसी फॉर्मूला में चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी मान के चल रहा हूँ 50% आपका डिसक्वालीफाई हो चुका है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस हम लोग जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई 50% यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ है। तो भाई इसका 50% यानी कि 750 स्टूडेंट जो है आपका 750 स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो चुका है और 750+ स्टूडेंट जो है आपका डीबी के लिए क्वालिफाइड हो चुका है, जिनका मार्क्स 190.33 से ज़्यादा है। सेम चीज़ आपका, हाँ तो सॉरी आपका 750+ स्टूडेंट अभी अवेलेबल है डीबी के लिए। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी 905 है भाई, 905 वैकेंसी है। तो भाई डेफिनेटली देखिए 750 स्टूडेंट का मार्क्स 190+ है, वैकेंसी आपके पास कितना है 900+ वैकेंसी है। तो डेफिनेटली 110% 190 से ज़्यादा, मतलब 190 से कम ही कट ऑफ जाएगा, 190+ कट ऑफ कभी नहीं जा सकता। तो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी जो दिमाग में आप लोगों का चल रहा है कि भाई 190+ कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जिसका भी 190+ है वो तो बिल्कुल सेफ है। उससे नीचे भी अगर मार्क्स है, मेरा जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हालांकि आपको कट ऑफ दिख रहा है, लेकिन एक कट ऑफ आप देख के भाग मत जाना, क्योंकि बाद में बहुत कुछ समझाना बाकी है आपको। उसके बाद अगर सेम चीज़ एसटी में देखेंगे, एसटी में भी अगर 50% कर देंगे तो भाई 50% करेंगे तो लगभग 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाइड है डीवी के लिए। तो आपका वैकेंसी कितना है, वैकेंसी देखिए 528 आपका वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी देखिए 190 से नीचे मार्क्स आपका कट ऑफ जो है डेफिनेटली जाएगा। तो ये तो आपका जो डाउट था, फर्स्ट डाउट जो जिनके दिमाग में था SC ST का 190+ कट ऑफ जाएगा, भाई दिमाग से निकाल लीजिए, उतना कट ऑफ SC ST वालों का नहीं जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके कट ऑफ के ऊपर। देखिए मुझे लगता है CHSL वाले एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो है टायर 1 यानी कि प्री का। प्री में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, जो कट ऑफ है उससे 10-15 मार्क्स ज़्यादा है या 20 मार्क्स ज़्यादा है, डेफिनेटली आप सेफ जोन में होते हैं। हम लोगों का टाइम 2016 में देखिए इतना यूट्यूब में इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर डिस्कस वगैरह नहीं होता था। तब इतना यूट्यूब का जो है मतलब जियो वगैरह नहीं आया था, तो सबको देखने का मौका नहीं मिलता था, तो इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ में इतना डिस्कस वगैरह नहीं होता था।
तो उस टाइम हम लोग का मार्क्स अगर जो टायर वन में मान लीजिए हम लोग का टाइम गया था जनरल का ऑन 27.5, तो अगर 10 से 15 मार्क्स जिनका भी ज़्यादा था प्री के कट ऑफ से, सभी लोग मानते थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों मानते थे? देखिए टायर वन में क्या होता है, आपका टायर वन में आपका मार्क्स कुछ भी हो सकता है, आप आंसर की मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैं भाई मेरा मार्क्स इतना आ रहा है। लेकिन टायर टू में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस पेपर होता है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होता है आपको कितना मार्क्स मिलेगा। जैसे जो ऑन एन एवरेज देखा जाता है 50 से लेके 70 के बीच, इसी में लगभग 80 to 90% स्टूडेंट को, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको इतना इसी के बीच में मार्क्स मिलता है पेपर टू में। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है 75 या 80 के आसपास भी मार्क्स मिलता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसको 50 से भी नीचे मिलता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप लोग खुद का भी मार्क्स देख लेना, 55, 57, 58, 60, 62 ऐसे मार्क्स होता है, मतलब 50 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स होता है। और इसी को एसएससी हर बार फॉलो करते थे, और इसी के तहत पे मतलब प्री, और आप मान के चलिए प्री के साथ ये लोग 50, 55 जोड़ देते थे, और जो कट ऑफ होता था वही आपका डीवी के लिए कट ऑफ बन जाता था, यानी कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाते थे, उनका मार्क्स ऐड करते। जैसे देखेंगे 2017 में प्री का कट ऑफ था 143.5, और यहाँ पर जोड़ा गया था, यहाँ पर देखिए ऑब्लिक देखे जो मैंने दिखाया है 55.5, ये आपका टायर टू का मार्क्स है। तो 55.5 को अगर ऐड करेंगे तो भाई कितना आ रहा है, 143.5 से अगर ऐड करेंगे तो 199। और 199 किसका कट ऑफ गया था? 199 कट ऑफ गया था आपका, देखिए क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग टेस्ट, यानी कि डीवी के लिए कट ऑफ गया था। 2017 की बात कर रहा हूँ। इस बार भी देखिए, इस बार भी अगर हम लोग देखेंगे 135.60, और यहाँ पर भी 55 ऐड किया गया है, 55 आपका ऐड किया गया है। तो इसमें अगर टोटल आपको ऐड करेंगे 135 प्लस आपका 55 करेंगे तो देखिए 190 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो इस बार भी देखिए यहाँ पर भी सेम रूल्स फॉलो किया, जनरल के लिए फॉलो किया, बाकी के लिए फॉलो नहीं किया गया, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और एक चीज़ जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ से पता चल रहा है टायर वन में कट ऑफ में फ़र्क आया है। भाई वैकेंसी अगर देखेंगे 2018 में 2017 से वैकेंसी ज़्यादा है, सिर्फ हर एक कैटेगरी में ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में थोड़ा सा कम है, बाकी हर एक कैटेगरी में इस बार वैकेंसी 2017 से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे, देखिए अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, अगर हम लोग देखते जनरल में अगर आता तो अलग बात है कि भाई हम लोग बोलते कि भाई पेपर पैटर्न का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए कट ऑफ जो है इसमें फ़र्क आया था 2017 में 2018 में। लेकिन हर एक कैटेगरी में देखिए यहाँ पर टायर वन में जो कट ऑफ गया है, हर एक कैटेगरी में मतलब 2018 में कम गया है और 2017 में ज़्यादा गया था। तो भाई पैटर्न एसएससी सीएचएसएल का जो है पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग था 2018 में, मतलब हार्ड पेपर था। तो इसी से पता चल रहा है कि भाई 2018 में कट ऑफ डेफिनेटली 2017 से कम जाएगा, चाहे जनरल का ले लीजिए, चाहे ओबीसी का, चाहे एससी एसटी सबका ले लीजिए, सबका कम जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि भाई आपका टायर टू में एक बाउंडेड मार्क्स होता है 50 से लेकर 70, इसी बीच में आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन टायर वन में एक ऐसा है कि आपका आप कोई भी मार्क्स ला सकते। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है भाई, पेपर अगर हार्ड होगा तो इससे आप मान के चलिए कि जिनका 135 था, किसी का 150 रहेगा, किसी का 160 रहेगा, इसे कट ऑफ बनता है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई इसी में अगर हम लोग देखेंगे तो कट ऑफ कैसे बना, 199 आपका डीवी का कट ऑफ बना। अब डीवी 2017 में जो गया था, देखिए डीवी फाइनल कट ऑफ अगर देखेंगे 199 आपका डीवी का कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ गया 209। तो भाई इसमें कितना इंक्रीज, 10 इंक्रीज हुआ है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा, ऐसे ही मैं आपको समझाऊँगा। देखिए 190 अभी तक कट ऑफ गया है डीवी के लिए या टाइपिंग के लिए जनरल का। इसमें अगर 10 से 12 में ऐड करता हूँ तो लगभग देखिए 202 से लेके 202 आपका बन रहा है। लेकिन मेरा मानना है 202 से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सेफ जोन में मैं रखना चाहता हूँ आप सबको। देखिए एलडीसी का 203 और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का 205। अब आप लोगों को लग सकता है एलडीसी से पोस्टल असिस्टेंट क्यों ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। भाई पोस्टल असिस्टेंट का वर्कलोड ज़्यादा है, वो मुझे पता है, लेकिन सैलरी भी ज़्यादा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड होता है कि भाई सैलरी भी चाहिए, और एलडीसी का इस बार बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका वैकेंसी आरटीए का रिप्लाई मेरे पास है, तो वो सब साउथ में वैकेंसी ज़्यादा है। तो जो नॉर्थ वाले होते हैं वो तो भाई साउथ में उतना जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से भी आपका प्रॉब्लम है, आपका एलडीसी में डिमांड थोड़ा बहुत कम हो सकता है। पोस्टल असिस्टेंट में आपका कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा जा सकता है।
इसमें आपका +-2 हो सकता है, मान के चलिए 201 भी हो सकता है और 200 आपका 205 भी हो सकता है एलडीसी में। सेम चीज़ आपका यहाँ पर भी है पोस्टल असिस्टेंट में, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट में जो 205 दिखाया गया है 205 से कम होगा, लेकिन 205 से ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ। अब चलिए ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी का भी सेम चीज़ देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ किया गया था। 139 को अगर 53 प्लस करेंगे तो भाई आपका बन रहा है 192, जो कि आपका 2017 में डीबी के लिए कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार 2018 में बिल्कुल फॉलो नहीं किया उन्होंने। 133 आपका प्री का कट ऑफ गया है और इसमें 33 ऐड कर दिया। बट 33 जो कट ऑफ होता है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है टायर 2 के लिए। आपको इतना कम अगर आप ऐड करेंगे तो आपका जो एक्चुअल डीबी का कट ऑफ है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। एसएससी ने देखिए पहले जो किया, लेकिन मुझे लगता था अभी कोविड चल रहा है, इस टाइम पे जब उन्होंने टाइपिंग ले लिया, उन्होंने रिजल्ट जारी किया, तो उनको और एक नया कट ऑफ बनाना चाहिए था। उन्होंने अभी तक देखिए 17,000 स्टूडेंट बुलाया है, तो मेरे हिसाब से इतना स्टूडेंट ना बुला के लगभग 12-13 हज़ार स्टूडेंट अगर डीबी के लिए बुलाते हैं तो 2 फ़ायदा होते हैं। एक तो एसएससी का काम वर्कलोड जो है वो भी डिक्रीज हो जाता, मतलब सबका डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करना पड़ता। सेकेंड चीज़, जो 20 दिन या 25 दिन तक डीबी चल रहा है वो भी आपका डिक्रीज हो जाता, 10 से 12 दिन में आपका ख़त्म हो जाता और आप लोग का रिजल्ट भी जल्दी आ जाता। और एक चीज़ और एक फ़ायदा हम लोग को मिलता कि अगर नया कट ऑफ आता तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई कितना स्टूडेंट का मार्क्स 190.3 से ज़्यादा है कैटेगरी वालों का। तो अब नया कट ऑफ मान लीजिए कि बनता 195 जनरल का कट ऑफ बनता, तो यहाँ से हम लोग को फिर से एक मिल जाता कि भाई कितना कैंडिडेट का मार्क्स 195 है, तो उससे भी और भी जो है चीज़ें साफ हो जाता है। भाई कट ऑफ कैसे आप लोग जो है डिस्कस करते हैं, कैसे आपको एनालिसिस करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होता, आप लोग खुद ही समझ जाते। तो चलिए वो सब जाने देते हैं, हो सकता है एसएससी कुछ अलग तरीके से वो लोग सोच रहे हैं। अब चलिए, तो यहाँ पर देखिए ओबीसी का अगर जैसे कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पर उन्होंने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर उनको 53 करना चाहिए था, तो 133 में अगर 53 करेंगे तो आपका लगभग बन रहा है 186। तो यही आपका कट ऑफ होना चाहिए था डीवी के लिए, लेकिन कितना कट ऑफ उन्होंने रखा है अभी तक, कट ऑफ देखिए 167, तो लगभग आपका 19 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2017 की बात करें, 2017 में 192 गया था डीवी का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ गया था 207, तो भाई यहाँ पर 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए था, देखिए उनको होना चाहिए था 186 प्लस 15, तो भाई कितना आ रहा है 201। लेकिन मेरा मानना है कि इतना नहीं जाएगा, क्योंकि ओबीसी वाले कैंडिडेट जो है इस बार मेरा मानना है ओबीसी वाले कैंडिडेट जनरल का ज़्यादा वैकेंसी लेके जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा मानना है 196 से लेके 199 इसी बीच में आपका कट ऑफ बनेगा। तो जिनका मार्क्स 190 प्लस है, 195 प्लस है, वो लोग आप लोग सेफ जोन में है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 195 से नीचे अगर आप लोगों का मार्क्स है तो भाई बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, कुछ मिराकल हो गया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत, चांसेस जो है बहुत कम है। अब देखते हैं चलिए एससी का भी देखिए, इस टाइम भी 52 ऐड किया गया था। 122 में से अगर हम लोग 52 ऐड करेंगे तो देखिए आपका बन रहा है 164, जो कि आपका डीवी का कट ऑफ 2017 में था। लेकिन इस बार देखिए 33 ऐड किया गया है, तो इस यहाँ पर भी देखिए 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी उनको 20 मार्क्स अगर करेंगे तो यहाँ पर करना था उनको 110 प्लस 52, यानी कि 162 उनको कट ऑफ होना चाहिए था। लेकिन कट ऑफ क्या रखा गया है, देखिए कट ऑफ रखा गया है 143। तो यही आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कट ऑफ एनालिसिस में यही प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना कम कट ऑफ गया था टायर 2 में, तो इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो 162 में आप जो है ऐड कर दीजिए। यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि भाई 2017 में कितना डिफरेंस था। देखिए इसमें और इसमें जो है 19 मार्क्स का डिफरेंस है डीवी और फाइनल सिलेक्शन में। तो अब जो है यहाँ पर भी हम लोग 19 मार्क्स करेंगे, 162 प्लस 19 करेंगे तो भाई आपका बन रहा है 180 ऑन। तो मेरा मानना है कट ऑफ जो है देखिए एससी का 180 प्लस से लेके 185, यानी कि एलडीसी का 180 जाएगा और पोस्टल असिस्टेंट का 185 जाएगा। तो ऐसे कट ऑफ होगा, मतलब 180 से लेकर 185 के बीच में कट ऑफ होगा। ये सब आप लोग मत सोचिए कि भाई 1500 स्टूडेंट के मार्क्स इतना है कि जैसे कि मैंने आपको समझा है। और इस बार देखिए
2017 से वैकेंसी भी ज़्यादा है, 900 प्लस वैकेंसी है। 2017 में 800 वैकेंसी था और 2018 में 900 है, मतलब 100 वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये भी आपको सोचने वाली बात है कि भाई कट ऑफ 180 जाएगा, उससे कम हो सकता है। प्लस माइनस हर एक कट ऑफ में प्लस माइनस 2 मान के चलना आप लोग। मतलब अगर 178 या 180 के आसपास मार्क्स है तब भी आप लोग सेफ जोन पे है, मतलब आप लोग बॉर्डर लाइन पे है। लेकिन 180 प्लस जिसका भी मार्क्स है वो लोग डेफिनेटली सेफ जोन पे है। उसके बाद एसटी का भी देखिए, एसटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर भी उन्होंने 34 ही ऐड किया, तो इनको ऐड करना चाहिए था 55 करेंगे तो 154 बन रहा है। अब 154 में अगर हम लोग देखिए कितना बढ़ा था इस टाइम पे, देखिए 13 मार्क्स का डिफरेंस था 2017 में, 13 मार्क्स आपका डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी करना चाहिए मुझे 13 मार्क्स। देखिए 154 प्लस आपका 13 करेंगे तो 167 बन रहा है। और मेरा कट ऑफ देखिए 168 से लेके 170 या 172 या 166, जो मैंने बोला प्लस माइनस 2 अगर मानेंगे तो ऐसे ही आपका जाएगा एसटी की भी। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए, ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस इस बार नया आया है। लेकिन अगर हम लोग टोटल वैकेंसी पे देखेंगे, आप लोग सोच सकते हैं कि जनरल का वैकेंसी जो है इस बार कम आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पर देखिए जनरल का 2017 में देखिए 3237 था आपका वैकेंसी, लेकिन इस बार अगर देखेंगे, इस बार देखेंगे आपका 2959। तो भाई जनरल में वैकेंसी डिक्रीज नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस जो नया आया है ना, ईडब्ल्यूएस और जनरल में कोई अंतर नहीं है। जो कैंडिडेट पहले ईआर में थे वही अब ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जो फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है वो लोग अभी ईडब्ल्यूएस में उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो अल्टीमेटली जनरल का ही एक आपका हिस्सा है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। जनरल का वैकेंसी मुझे लगता है इंक्रीज हुआ है, बस ओबीसी का जो है थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया है 2017 में। और एक चीज़ जो है, अब जो यहाँ पर आपका 3000 के आसपास जो वैकेंसी है, आपको लगता है कि देखिए जनरल में तो भाई इतना स्टूडेंट को बुलाया गया है, देखिए 3500 के आसपास। तो आपको लगता है कि जनरल का मैं कैसे बोल रहा हूँ 203 जाएगा, 202 जाएगा, कैसे मैं बोल रहा हूँ, उससे कम जाना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम बुलाया गया है। तो भाई ऐसे नहीं होता है आपका कट ऑफ डिस्कस। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, सबका क्वालिफाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पहले मैं शुरुआत में दिखा चुका हूँ, देखिए 750 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जनरल का सीट लेके गया था, सबसे ज़्यादा ओबीसी में 700 के आसपास, उसके बाद एससी और एसटी में। लेकिन इस बार जो है लगभग मान के चलिए 500 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट जो जनरल का सीट लेके जाएगा। 300 से लेके 400 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपका ईडब्ल्यूएस वाले होंगे और आपका जनरल का सीट लेके जाएंगे। और सेम चीज़ आपका 100 सीट ऐसे होंगे जो एससी एसटी वाले होंगे जो आपका जनरल का सीट लेके जाएंगे। तो मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे आपका लगभग ये जो 900 प्लस जो स्टूडेंट है, मतलब यही आपका जो है वैकेंसी लेके जाएंगे अदर कैटेगरी वाले, जो आपका वर्टिकल कैटेगरी वाले होते हैं। और 2000 या 1800 के आसपास जो है जनरल के वाले कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन लेंगे। तो इसलिए कट ऑफ, इसलिए मैं डिफरेंस कर रहा हूँ कि कट ऑफ 203 जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है मत सोचना कि भाई इतना कट ऑफ क्यों बोल रहा हूँ। तो आपका सब वैकेंसी जनरल वाले लेके नहीं जाएंगे। तो सेम चीज़ एक एक करके आप लोग देख लेना। अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सेम तरीके से मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से मेरा जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 192 से लेके 196 जाएगा। ओएच का देखिए 165 से लेके 167 जाएगा। एचएच का 115 से लेके 120, उसके बाद वीएच का 107 से लेके आपका 163 और एक्स सर्विसमैन का आपका 110 से लेके 115, यही आपका जाएगा। एक्स सर्विसमैन का देखिए वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे कम जा सकते हैं, 105 भी कट ऑफ जा सकता है। लेकिन भाई मैं किसी को आपको ऐसे उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ कि भाई 110 से अगर कम, मान लीजिए कि अगर 105 कट ऑफ गया तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी 110 में इसीलिए मान के चल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको फालतू में मैं आपको उम्मीद दूँ और बाद में जाके देखा जाएगा कि 110 कट ऑफ गया और आपको मैं बोलूँगा कि नहीं भाई 105 कट ऑफ जाएगा, तो आप लोग को जो है दिल टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं 110 में मान के चल रहा हूँ, लेकिन कट ऑफ डेफिनेटली एक्स सर्विसमैन का इससे कम जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि जो भी आपको डाउट था इससे क्लियर हो जाना चाहिए और कोई भी डाउट यहाँ पर आपको दिमाग में आना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि कट ऑफ कैसे मैंने आपको एनालिसिस किया है, प्री में और आपका टायर 2 में क्या क्या अंतर होता है, सब कुछ मैंने आपको समझाया है। तो इसके बाद आपको दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। और लगभग आपको यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि आपका 1000 वैकेंसी आप लोग वर्टिकल कैटेगरी वाले जो होते हैं वही आपको लेके जाएंगे और बाकी वैकेंसी जो है जनरल वाले लेके जाएंगे। वो भी आपका देखिए ये जो वैकेंसी होता है ना, ये आपको हॉरिजॉन्टल जो वैकेंसी होता है ये सब आपको यहाँ पर ही इंक्लूड होता है। मतलब
ये जो वर्टिकल आपका कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी यूआर सब में आपको इंक्लूड होता है, मतलब जो पीएच कैंडिडेट होते हैं वो इसी का वैकेंसी लेके जाते हैं। तो ये भी अलग एक अगर आपको दिमाग में नहीं हो बैठ रहा है कि भाई कैसे आप मैं समझाऊँ, तो बाद में आपको कभी भी अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा। और देखिए इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा, एक तो आएगा पोस्टल असिस्टेंट का करेंटली कितना सैलरी स्लिप में कितना सैलरी मिल रहा है उसके ऊपर आएगा, और एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है आपका ऑप्शन फॉर्म के ऊपर कि कौन सी डिपार्टमेंट आपको आगे रखना चाहिए कौन सी बाद में, सब कुछ उसके ऊपर आएगा। और अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पोस्टल असिस्टेंट के ऊपर कि उसका वर्किंग नेचर क्या क्या है। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों का डिमांड आ रहा है, क्योंकि देखिए आपका फ्यूचर का सवाल है। एक भी अगर यहाँ पर गलती कर दी आपने ऑप्शन फॉर्म फिल करने में तो आपको ज़िंदगी भर फंसना पड़ेगा। और एक बात जो है, मेरा ऑलरेडी वीडियो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो भी मैंने आपका लिस्ट बना दिया है। और एक वीडियो है जिसमें मैंने आपका डिस्कस किया है दिल्ली पोस्टिंग के लिए कौन सी डिपार्टमेंट आपको अच्छा मिलता है। हालांकि अभी जो देखने को मिल रहा है भाई दिल्ली में वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोग वो सब डिपार्टमेंट रख सकते हैं। बेस्ट डिपार्टमेंट कौन कौन सा है रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन फॉर्म जब आएगा तब मैं अच्छे से और अच्छे से आपको समझाऊंगा। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप लोग जरूर वहाँ से जुड़ जाना, क्योंकि आप लोग का जो भी डाउट है चाहे मेडिकल रिलेटेड चाहे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सब कुछ वहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे